हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लियो के लिए, थर्ड पार्टी में जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनकी ज़िंदगी, जिनकी लव लाइफ फंसी पड़ी है, प्रॉब्लम में हो आप लोग, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशन है उसका एनर्जी क्या होगा इन द मंथ ऑफ जून, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए रीडिंग है और ख़ासतौर पर थर्ड पार्टी जहाँ पर कोई पर्सन बना हुआ है उनके लिए ये उन पर ये फोकस रहेगा रीडिंग। ठीक है, इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं इन द मंथ ऑफ जून, क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, एंजल प्लीज़ गाइड। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का रीडिंग। लियो के लिए जून मंथ में थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हो सकते हैं, क्या गाइडेंस हो सकता है। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा, हम ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ अच्छी अच्छी एनर्जीज भी देखेंगे क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है या सोच रही है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। फोर ऑफ हैंड्स, फैंटास्टिक। इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है आपका पर्सन, एग्रेसिव भी है, एग्रेशन भी है उनका, इमोशंस भी है। जितने फेसअप आए हैं वो ले लेते हैं हम। ठीक है, इतने सारे फेसअप आए हैं कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड, द डेथ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। फाइन, यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपका पर्सन स्कॉर्पियो होगा या होगी, या कोई वाटर साइन हो सकते हैं वो, या फिर एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो लियो नहीं है, एरीज नहीं है, सैजिटेरियस नहीं है, मतलब फायर साइन अगर वो नहीं है, तो फिर वो वाटर साइन या एयर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं मोस्टली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा है कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ शादी करना चाहता है या करना चाहती है। जो लोग आपको, मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, तो आपका पर्सन आपकी तरफ आकर एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कमिटमेंट दे दे, ऐसी एनर्जी में है, आपको लेकर ये सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है, अगर वो किसी और को चूज़ करके आपसे दूर भी चले गए थे तो इन दिनों उनकी एनर्जी यही है। ठीक है, वो आपके लिए इसी तरह से सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पिछला सब भुला के। ये जो तूफान वो लेकर आए थे आपकी ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में, और आपको इस तूफ़ान में फंसा दिया था उन्होंने। ये तूफ़ान जो है, ये इमोशनल तूफ़ान बहुत महंगे पड़ते हैं, मतलब इमोशनली हम पूरी तरह से इधर के उधर हो जाते हैं। तो ये इस तरह का तूफ़ान वो लेकर आए थे आपकी ज़िंदगी में, और आप लियो हो, आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। और यहाँ पर हम सिर्फ लियो की बात करेंगे, क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़। ठीक है, तो लियो की बात हो रही है यहाँ पर, सिंह राशि की। बेहतर होगा अगर जो कोई क्रॉस वॉच कर रहा है वो खुद की राशि जो है वो रीडिंग देख ले, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो जो तूफ़ान लेकर आए थे आपकी ज़िंदगी में, और ख़ुद भी उसमें फंस गए वो अभी। पहले तो उनको लगा, बहुत मज़ा आ रहा था उनको, ये सब करने में अच्छा लग रहा था, वो सब थर्ड पार्टी के साथ इधर घूम उधर घूम। आपको पता भी नहीं था वो शॉपिंग के लिए जाते थे, आपको ये तक पता नहीं था कि शॉपिंग वो करते हैं या किसी के साथ इन्वॉल्व है, ये बात भी पता नहीं थी आपको। आप ना उनको ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, अगर आपकी शादी हुई है तब भी, शादी ना हुई है तब भी, आप लड़के हो तब भी, लड़की हो तब भी। ठीक है, तो अब जो भी सिचुएशन है आप उनको ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, और शादी हो गई है तो और भी मुश्किल है ना। तो उन्होंने कभी आपको भनक तक लगने नहीं दी, और आपने भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया। आपको लगा नहीं, हमारे पर्सन ऐसे है ही नहीं, वो हमसे इतना लव करते हैं, हमारे लिए इतने गिफ्ट्स लाते हैं, हमारे लिए इतना मतलब फैसिलिटीज़ देते हैं हमें हर चीज़। अगर शादी हो गई है, शादी ना हुई है, तो आपसे कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आपको विश्वास ही आ जाए उन पर, बिल्कुल। और वो एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना, एयर साइन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से वो रहते हैं ना, तो आपको ऐसा लगा था कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता ये पर्सन। और हुआ यूँ कि उसने सब उसका सारा सब कुछ उल्टा ही निकला, आपका पर्सन कुछ और ही निकला या निकली। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए। वो खुद भी आपके लिए सोच रहे हैं, अभी वो सो नहीं पाते हैं, अगर सोते भी हैं तो सपने भी आपके देखते हैं। वो सोच रहे हैं कि इस जो पिछला है सब कुछ भुला दे और सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके तरफ आ जाए। ठीक है, यहाँ तक कि आपके पर्सन ने आपको, आप में से कुछ लोगों की बात अगर हुई है, समझो तो आप लोगों में से कुछ लोगों की बात हुई है आपके पर्सन से। कुछ लोग हैं, एक 10% लोग हैं यहाँ पर
मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने आपसे बात की थी बीच में, और उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा था, तो वो सामने वाले पर्सन ने उन पर कुछ वशीकरण वगैरह कर दिया या इस तरह की कुछ चीज़ें उन पर कर दी है, अप्लाई किया और उनको अपने तरफ खींच लिया, ऐसा वैसा। पर आप में से कुछ लोग बहुत भोले भाले हो, तो आपने सोचा कि हाँ ये सही होगा, ऐसा किया होगा, हमारा पर्सन ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि ये बात गलत है, ऐसा हुआ भी हो सकता है, ऐसा किया भी हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ऐसा किया भी हो सकता है, लेकिन ये किसने किया, वाकई में वो थर्ड पार्टी पर्सन ने किया या कोई आप दोनों का कोई क्लोज है, कोई फ्रेंड है आप लोगों का, या कोई रिश्तेदार है अगर शादी हो गई है तो, ऐसे किसी पर्सन ने किया कि जिसकी वजह से आपका पर्सन वहाँ उधर जाने के लिए मजबूर हो गया या चला गया या चली गई, ठीक है। तो इस बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर किसने किया है ये। कहीं कहीं पर हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी पर्सन है, उसको पैसे से मतलब हो तो उसने ही किया हो, पर कहीं कहीं पर ऐसा है कि कोई तो आपका करीबी है जो आपके रिश्ते से जलता है या जलती है, उसने ये किया है। कोई आपका करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है या कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आप दोनों से जलते थे, कभी उनके साइड के हो सकते, कोई आपके साइड का भी हो सकता है। तो आप इस बात पर ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। हमें किसी का बुरा नहीं चाहना है, हमें किसी के लिए कोई कुछ गलत नहीं कहना है, हमें सिर्फ अपने लिए सोचना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, ठीक है। कोई कुछ भी करे उसको कर्मा मिलने ही वाला है ना। तो ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है। और आपके पर्सन ने बताया, आपको पैसे की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो आपके पर्सन ने आपको तो सिर्फ बैलेंस पता था कि बैंक में कितने पैसे हैं। तो आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ पता थी कि आपके पर्सन के बैंक में, या फिर आप लोगों का जॉइंट अकाउंट है, या आपको कुछ पता होता है एक दूसरे के ट्रांजैक्शंस या बैंक का बैलेंस तो कम से कम पता होता है। या आप में से कुछ लोगों को वो भी नहीं पता होता है, आप ध्यान ही नहीं देते हो, आप ऐसा सोचते हो कि नहीं यही सही है, शादी हो गई है आपकी। तो एक दिन आपके हाथ में कुछ चीज़ें पड़ती है और आपको समझ में आता है कि हे भगवान ये क्या है, अभी तो बैंक में इतने सारे पैसे थे, अभी ये 15-20 हज़ार कैसे बच गए, मतलब इतना छोटा अमाउंट कैसे बच गया, वो भी 8 दिन के अंदर। उससे 10, जितना अमाउंट आपने हाथ में देखा उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे थे उस अकाउंट में, फिर अब इतने कम कैसे हो गए। तो आप थोड़ा शॉक हो सकते हो। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद, यहाँ पर मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं कह रही हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। सबके लिए एक ही मैसेज नहीं हो सकता है, एक सिचुएशन सबकी नहीं हो सकती है। तो ऐसा हुआ, कुछ दिनों के बाद आपको कुछ बिल्स मिले उनके, या कहीं तो उनके सामान में आपको ये मिल गया, बिल मिल गया आपको शॉपिंग के। तब आपने सोचा कि ये लेडीज़ की शॉपिंग इतनी सारी किसके लिए की, हमारे लिए तो नहीं की, घर वालों के लिए भी नहीं की, क्योंकि घर वालों के लिए जब शॉपिंग करते तो आप साथ में जाते हो, या आप लोग ही करते हो, आप ही करते हो। तो ऐसा क्यों? तो फिर वो बातें धीरे धीरे, फिर भी आप थोड़ा सोच में तो पड़ गए, लेकिन नहीं समझ पाए कोई बात। आपने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने आपको ही डांट दिया, फटकार दिया। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें किसी किसी के साथ हुई है। तब आपको थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा कि कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो गलत है। और आपके पर्सन का बिहेवियर भी चेंज हो गया था, बहुत अच्छे से प्यार से बात करने लगे थे, पहले से भी ज़्यादा अच्छे से रहने लगे थे। घर में शादी हो गई है तो, शादी ना भी हुई है तो भी आपके लिए बहुत अच्छे से बात करना, आपके लिए गिफ्ट्स लाना, बिना मांगे कुछ भी आपके लिए बहुत अच्छे से गिफ्ट लेके आना, अच्छे वाले जो आपको पसंद आए, बिना मांगे या बिना किसी ओकेजन के आपको गिफ्ट दे देना। ऐसी बहुत सी हरकतें। आपके घर वाले, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके मायके वालों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देना, आपके बहन भाइयों के लिए कपड़े खरीदना, उनको गिफ्ट्स देना महंगे महंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो आपको तो तब ऐसा लगा कि ठीक है यार, करते होंगे, हम भी तो करते हैं तो इसलिए ये कर रहे होंगे। लेकिन ये सब कुछ के पीछे कुछ और ही बात थी, वो तो आपको बाद में पता लगी है। आई एम सॉरी, लेकिन बहुत गलत हुआ है ये बात आपके साथ। और यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी आ गई है, क्योंकि मैं तो आप ही से कनेक्ट होती हूँ, है ना, और उसके बाद में आपके पर्सन से कनेक्ट होते हैं हम। तो ऐसा है यहाँ पर आपके साथ, आप में से कुछ लोगों के साथ वो वाक़यात हुआ होगा कि उन्होंने कुछ किसी ने उन पर कुछ कर दिया है। तो वो देख लेना, एक तो थर्ड पार्टी हो ही सकती है ऐसा करने वाली या वाला, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है आपका करीबी, चाहे शादी हुई है ना हुई है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। और अभी मैंने जो कहा वो कहीं किसी की ना किसी की बात हो सकती है। ये वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक एग्रेसिव वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, शादी हो गई है तो आपके साथ आकर फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है, उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द हो रहा है। हो सकता है वो किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए हैं जिसके नहीं होना था, अभी और ज़्यादा बिगड़ गए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मॉनेटरी भी और फिजिकली भी। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है किसी किसी के पर्सन का यहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ है, किसी तरह का सर्जरी वगैरह हुआ है उनका। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है किसी किसी के लिए आपके पर्सन का कोई सर्जरी वगैरह हुआ है इतने में, या फिर ये आपसे जब से दूर है तब जो भी वाक़यात उनके साथ हो रहे हैं, जो भी उनके साथ घटित हो रहा है उसमें मुझे ऐसे स्ट्रांगली लग रहा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसके सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो रहा है, ठीक है।
तो एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपके सामने कोई बात वो कन्फेस करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए अपनी गलती कबूल करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डे की इज़ द मून, ठीक है। तो वो अभी मतलब जो धोखाधड़ी वो आपके साथ करके गए थे वो उनके साथ भी हुआ है, इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं और उनको वो थर्ड पार्टी का असली रंग समझ में आ गया था, इस वजह से भी वो आपके तरफ आना चाहते हैं अभी, और आपकी वैल्यू उनको समझ में आई है। मुझे नहीं लगता आप लोग उनको एक्सेप्ट करने वाले हो, आप में से काफ़ी लोग ये चीज़ नहीं कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आए तो आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप मतलब प्यार तो सभी ने किया है यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने नहीं किया है, लेकिन अपना अपना स्वभाव होता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। एंड ये जो तूफ़ान वो लेकर आए थे ना, इस तूफ़ान में ही आपके अंदर के सारे जज्बात चल चुके हैं। आप अभी पहले बहुत जज्बाती थे, आप अब वो जज्बात बचे ही नहीं हैं, कोई इमोशंस ही नहीं बचे हैं अभी आपके पास उनके लिए। ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, ठीक है। अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लिया करो, हमेशा कहते हैं हम। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रह सकते हैं। इन द मंथ ऑफ जून, मर्क्यूरी ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहेंगे, कम्युनिकेशन की लाइन सबके ओपन हो जाएगी। जुपिटर, ठीक है। तो ऐसा है लियोज़, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पर्सन जो है वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आपसे पहले तो फ्रेंडशिप के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे और एक एक बात आगे बढ़ाएंगे, या किसी कोई दोस्त है आपके, कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनके थ्रू आप तक पहुंचेंगे, या अगर शादी हो गई तो रिश्तेदारों के थ्रू, या फिर भी दोस्तों के थ्रू पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। या फिर आपसे वो दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा दे या खुद बता दे आपको, ये हो सकता है। वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, आप कितने भी दूर रहो उनसे, कोई दूसरी सिटी में भी आप रहते हो, अगर समझो शादी हो गई है आपकी और आप ये सब आपके पर्सन ने किया तो आप अपने मायके चले गए हो, तो वो कैसे भी करके उठते बैठते कैसे भी आपकी तरफ आ जाएंगे, मतलब किसी भी कंडीशन में, ठीक है। लेकिन आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहेंगे। फिर वो जिस महाशक्ति में बिलीव करते हैं तो उस ऑलमाइटी गॉड के तरफ भी वो जाएंगे हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी यहाँ पर है, वो मर्क्यूरी एंड जुपिटर की एनर्जी में इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में रहने वाले हैं। अभी हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस। तो वो आपके तरफ आएंगे, आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। डर तो उनको भी लग रहा है, फिर भी वो कुछ भी करके कोशिश करेंगे। उनको पता है वो आपके हाथ पैर जोड़ लेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, सॉरी बोलेंगे, जो आप चाहते हो वही बोलने के लिए, वही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि वो ऐसा करेगा या करेगी तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्या गारंटी उसकी कि फिर से ना चला जाए या चली जाए। तो यही वजह है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप में से कुछ लोग, ठीक है। चलो देखते हैं। वाओ, सोलमेट्स, वेरी नाइस एनर्जी, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो अभी हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आप उसके सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो। तो हो सकता है कि आप लोग उनको एक्सेप्ट करो, आपको भी लगे कि चलो ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है या आती है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो इस हिसाब से आप उनको एक्सेप्ट कर लो बड़ा दिल करके। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर, और किसी के लिए ऐसा है कि इस एनर्जी में आप लोग पहले रहते थे और इस वक्त जब आपके जहन में ये ख्याल आया, इस वजह से ये कार्ड आया होगा। बिटवीन द वर्ल्ड्स, कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रहने वाले हो आप। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अब ऐसा है यहाँ पर कि बैलेंस की एनर्जी है। आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, आपके लिए क्या एडवाइस है, तो आपने थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करनी है अपने इमोशंस को, अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। आपकी खुद की इंडिविजुअल बात हो रही है यहाँ पर, आपके पर्सन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप अपनी खुद की ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो हॉबीज़ है, आपको जो अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, या जो भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग, ड्राइंग, जो भी आपको पसंद है, पढ़ाई करना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, तो वो चीज़ें आप सारी कीजिए, खुद को फ्रेश कीजिए। अगर आपको खुद की फ़ोटो खिंचवाना अच्छा लगता है, या फिर जिम जाना अच्छा लगता है, या पेट्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें आप कीजिए। खुद को फ्रेश रखिए, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाइए खुद की तरफ, ठीक है। और अपने दिल में, आपके दिल में अभी भी आपका पर्सन है, नहीं है ऐसा नहीं है, सभी के दिल में है। किसी के लिए कुछ अच्छे एनर्जी के साथ है, किसी के साथ थोड़ा सा आप गुस्सा हो तो गुस्से वाली एनर्जी के साथ है, लेकिन है तो आपका पर्सन आपके जहन में अभी भी, आपके दिल में अभी भी, ठीक है। आप कभी सोचते हो कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, कभी सोचते हो कि मैं ना करूँ, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें। पहले तो आप अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ाएं, खुद पर ध्यान दें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, खुश रहे, फ्रेश रहे, और उसके बाद में जब शांत दिमाग रहेगा तब कोई डिसीजन ले लेना। चाहे आपका पर्सन आपसे मिलके भी चला जाए या चली जाए, तब भी उसको बोलना हमें थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम ले लेना, और फिर उसके बाद में सोचना क्या करना है उसके साथ, ठीक है। और
हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि नहीं, यही हमें इसी के साथ रहना है, आगे बढ़ना है, यही हमारा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, थिंकर, आप ओवर थिंकिंग मत करना, और ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो आप में से कुछ लोग। रिजनरेशन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हो। तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग भी होने वाली है, एक अच्छी शुरुआत होगी, बैलेंस आएगा। एंड आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन में रहोगे तो वहाँ से भी आप आगे निकल जाओगे। अगर अभी कन्फ्यूजन में हो तो फिर से आपकी ज़िंदगी में बाहर आने के लिए बहुत से डोर्स ओपन है यहाँ पर। तो आपका पर्सन अगर आपकी तरफ आता है, ये कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, उसको ट्रस्ट करके एक्सेप्ट करना है या फिर मना कर देना है, कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये हमने आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और आपकी सिचुएशन क्या हो रही है, आपके जहन में क्या बातें आ रही है, आपकी फीलिंग्स क्या हो सकती है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर स्टडी किया, हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की और आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखा, आपके पर्सन किस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे वो भी देखा। ठीक है, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते की एनर्जी चेक करेंगे। तो स्टे ट्यून, हम ये कार्ड्स हटा देते हैं। मैंने यहाँ पर स्टार साइंस आपको शुरुआत में ही बता दिए थे ना। ओके, ठीक है। हेलो, चलो लियोज, हम देखते हैं आपके पर्सन और उनके थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, उनके रिश्ते की एनर्जी क्या है इस वक्त, इन दिनों, इन द मंथ ऑफ जून क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए हमें। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपका पर्सन अकेलेपन के एनर्जी में है, मतलब वहाँ पर उनके रिश्ते में अभी क्या एनर्जी है, तो लोनलीनेस की एनर्जी है। उनको घर की याद आ रही है, घर से वो काफ़ी दूर है, अभी दूर रहते हैं, मतलब आपसे दूर हो गए थे ना। अगर शादी भी हो गई है आपकी तो घर की याद आती है आपको, आपको याद करते हैं वो दिन रात और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी से दूर हो गए हैं वो और अकेले रह रहे हैं कुछ दिनों से। ऐसा किसी किसी के लिए हो सकता है। कहीं कहीं पर ऐसा है कि अगर उन्होंने शादी कर ली है, किसी के साथ बच्चा प्लान कर लिया है, तो वो वहाँ से नहीं हट पाएंगे, नहीं हिल पाएंगे। इस वजह से भी उनको बहुत खुद पर गुस्सा आ रहा है और वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कहीं तो अकेले निकल जाते हैं, इस तरह की एनर्जी है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं, कहीं कहीं पर ये एनर्जी है। ठीक है, उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पर रखकर कुछ तो करना था। अब उनको बहुत मतलब चूज़ वाइजली चूज़ करना था। जो भी वो कर रहे हैं, जो भी डिसीजन वो ले रहे थे उन दिनों, तो वो गलत डिसीजन उनका साबित हो चुका है अभी। और वो खुद के साथ, आपके साथ साथ उन्होंने खुद की भी ज़िंदगी की वाट लगा डाली है। तो ये सब कुछ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी गलती की सज़ा आपको मिली है। आपके साथ साथ अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके घर वालों को भी बुरा लग रहा है कि ये क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ, है ना। मम्मी पापा को तो बुरा लगता है, बहन भाई को, फ्रेंड्स को बुरा लगता ही है ना। तो ये सारी एनर्जी आपकी है, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ कर लिया तो वो भी हैप्पी नहीं है। उन्होंने बाहर चले गए, किसी के साथ कुछ कर लिया एंड उसके बाद में वो थर्ड पार्टी में बेबी भी प्लान कर लिया। क्या ज़रूरत थी ये करने की, कोई ज़रूरत थी क्या। ऐसा गुस्सा आता है ना ऐसे लोगों पे। अगर वो खुद उन्होंने कर लिया है ना तो सच में बहुत ही गलत किया है। किसी ने उनको अपने चुंगल में फंसा लिया और कुछ उनके ऊपर कर दिया था तो बात वो भी एक थोड़ी अलग है, लेकिन एक बार खुद ही खुद फंस गए हैं जाकर, किसी के पीछे अट्रैक्शन में आकर चले गए थे, इमोशनल हो गए थे, पता नहीं कहाँ से इतनी इमोशंस आ गए इनको। आपके साथ तो बड़े रूडली बिहेव करते थे, बहुत ज़्यादा हीरोपंती या हीरोइनपंती दिखाते थे, और वहाँ जाके क्यों ऐसे इमोशनल हो गए। तो इनको किसी ने इमोशनल करके फूल कर दिया और इनको, ठीक है, ये किसी के लिए हो सकता है। विजडम, अब वो किसी की फैमिली देखते हैं ना तो आपकी याद आती है उनको। अब उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने क्या कर लिया, ये अपनी खुद के हाथ से खुद की ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने। तो अब वो अकेले रहेंगे। मैं आपसे कहती हूँ ना, आपको ये बात समझ में आएगी, तब तक अभी थोड़ा टाइम भी लग सकता है। किसी को जून में समझ में आएगा। लेकिन आपके पर्सन ने अगर आपसे शादी की थी और चले गए थे ना कहीं इस तरह से, या चले गए हैं, तो वो इतना पछताएंगे ना एक दिन कि उनको आपकी याद आएगी। सबसे पहली बात, याद तो अभी भी आ रही है, आपकी लॉयल्टी याद आएगी, आप कितनी ईमानदारी से रहते थे, आपकी मासूमियत याद आएंगी, आपका भोलापन याद आएगा, आपकी ब्यूटी, आपके जिस तरह से बात करने का तरीका था, वो सब कुछ याद आएगा। और छोटी छोटी जो आपकी गलतियाँ थी वो भी याद करेंगे वो, है ना। गलतियाँ सभी से होती है, तो आपकी गलतियाँ मतलब गलतियाँ नहीं थी, वो क्यूट सी हरकतें थी, वो याद करेंगे वो। चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, चाहे आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, एक दिन ये पछताएंगे। और जिस दिन ये अकेले रहेंगे ना, अभी बहुत गुरूर में आकर चले गए थे कि हम तो मतलब बहुत ताकतवर है, हम तो बिल्कुल बहुत, हम एकदम डैशिंग है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा कुछ भी, लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, ऐसा कुछ भी सोच समझ कर या कुछ ऐसा कुछ भी सोच के या कुछ किसी वहम में आकर चले गए थे ना कहीं पर, तो अब वो बुरी तरह से फंसे हैं। मैंने बोलना और कार्ड आना आपके सामने, मैंने यहाँ से ऐसे कार्ड निकाला अभी, ट्रैप्ड इन फियर। तो इतना मतलब तकलीफ़ होने वाली है ना आपके पर्सन को कि आपको भी एक वक्त आपको भी दर्द होगा कि ये इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है इसको। लेकिन आपको भी उन्होंने कम तकलीफ़ नहीं दी है, लेकिन फिर भी आपका मन दुख सकता है उनके लिए, दुखेगा ही ना। आपने तो प्योर लव किया था, उन्होंने भले ही कुछ और किया हो।
ठीक है, आपको हर एक वो बात भी याद आती होगी, उनके साथ खाना खाना, एक ही प्लेट में खाना खाते थे शायद आप लोग, आप कहीं घूमने जाते थे तो बाहर भी वही करते थे, तो आप लोगों के बीच में ये बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। तो बहुत गलत हो रहा है ये सब कुछ, या हुआ है। आपके पर्सन डिप्रेसिव एनर्जी में है इन दिनों, ठीक है, या फिर आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये एनर्जी में वो रहने वाले हैं। बहुत अकेलापन फील होगा उनको, कहीं भी घूमने जाएंगे तो अकेले रहेंगे। दोस्तों का बड़ा शौक था आपके पर्सन को, किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है। दोस्त भी कब तक साथ रहते बताइए हमें। अगर अच्छे दोस्त रहेंगे ना, बिल्कुल कि वो सिर्फ दोस्ती के लिए ही साथ में है, पैसों के लिए नहीं है या कुछ और चीज़ के लिए नहीं है, तो वैसे लोग साथ में हमेशा रहते हैं। इनके दोस्त, आपको खुद को पता होगा कैसे दोस्तों में आपके पर्सन रहते थे। किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है, सबके लिए सब मैसेजेस नहीं होते हैं, हम बार बार बता रहे हैं। आप ना कमेंट बॉक्स में कुछ भी मत बोला कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो वो दोस्त भी नहीं है उनके साथ अभी, क्यों? तो जब पैसा होता है तभी तो दोस्त, इस तरह के जो दोस्त होते हैं तो तभी तो आते हैं ना वो फ्रेंड्स जो रहते हैं। तो ऐसा किसी के लिए हो सकता है। अकेलापन है, काली अंधेरी रात है, अब दिन का उजाला कब देखूंगा या देखूंगी, ऐसे सोच है उनकी अभी आपके पर्सन की। ट्रैप होकर पड़े हैं, सब कुछ है। अब ऐसा हो गया कि कहीं कहीं पर ऐसा उन्होंने सब पा लिया फिर से, ठीक है, सब पा लिया, हासिल कर लिया उन्होंने, पैसा वैसा रुतबा वुतबा सब ले लिया उन्होंने, अभी हासिल कर लिया कुछ टाइम में। 4-5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपको बिछड़ के 7 साल हो गए, ठीक है। तो उन्होंने संघर्ष किया, ये देखिए 8 की एनर्जी है, ठीक है। उन्होंने संघर्ष किया, सब हासिल कर लिया फिर से, लेकिन अब थर्ड पार्टी भी मतलब थर्ड पार्टी के बाद शायद और कोई उनकी ज़िंदगी में आया है। आप तो नहीं हो, किसी किसी के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं, कि आप पहले थे, आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में गए, फिर वो कंगाल हो गए, थर्ड पार्टी भाग गई उनको छोड़ के या भाग गया। उसके बाद में क्या हुआ कि आपके पर्सन ने और ख़ुद को स्टैंड किया, सब किया, उसके बाद में और एक किसी की एंट्री हो गई उनके ज़िंदगी में। बहुत ही मतलब गलत चीज़ें किए उन्होंने, गलत रास्ते पर गए हैं वो, किसी किसी के लिए मैसेज स्ट्रांगली है। तो बैक टू द पॉइंट, हम बीच में ही आपके पर्सन और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे, तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही थी, जैसे यहाँ पर आपकी आ गई थी वैसे। तो यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की जो एनर्जी है, तो वो बहुत संघर्षमय रिलेशनशिप है, बहुत संघर्ष चल रहा है वहाँ पर, अकेलापन की एनर्जी है। आपका पर्सन शायद थर्ड पार्टी से काफ़ी मेंटली इमोशनली काफ़ी दूर हो चुके हैं और उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है, और अपने ही उल्टे सीधे ख्यालों के वो मतलब कैदी बन चुके हैं। खुद के ही उल्टे सीधे ख्याल, खुद के ही दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल लाते हैं। निगेटिव एनर्जीज बहुत भरी पड़ी है। हेल्थ भी अच्छी नहीं है, हो सकता है उनका कोई सर्जरी वर्जरी हुआ हो इतने में या साल भर में ये, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। शैडो, अभी उनको खुद के ही अक्स से चिढ़ होने लगी है, मतलब खुद से उनको घिन आने लगी है, अभी ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन है। और खुद के ऊपर से विश्वास तो उठ ही चुका है उनका, और दूसरे के ऊपर भी वो ट्रस्ट रखने लायक नहीं रहे हैं, और खुद के ऊपर वो तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं वो, उनको तो खुद के अक्स से भी डर लगता है, अभी खुद की परछाई से भी डरने लगे हैं वो। तो इस तरह से, और बॉटम ऑफ द डे की डिसेप्शन एंड एनवी, तो डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो इसका मतलब है उनको भी धोखाधड़ी मिली है, और उनकी आंखों पर ये जो मास्क चढ़ा था, देख लो ये मास्क है ना, ये उतर गया, और इस तरह से उनका मुंह भी उतर चुका है, पूरी हेकड़ी निकल गई है आपके पर्सन की। जितना वो दिखाते थे या दिखाती थी, जितना इतराती थी आपकी गर्लफ्रेंड हो या जो भी हो, जितना इतराती थी आपकी पर्सन, उतना ही उसका पूरा घमंड चूर चूर हो गया। ब्यूटी का घमंड था या किसी चीज़ का था, ठीक है। अगर आपका पर्सन है, मतलब वो मेल है, तो वो जितना इतराते थे अपने पावर पे, अपने लुक्स पे, अपने पैसे पे, अपने जो भी उनका बिजनेस था या जो भी था उस पे, तो करियर पे, तो वो सब कुछ चूर चूर हो गया, अब ज़ीरो हो गया। मतलब अभी तो पैसा वैसा आया है उनके पास, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, ऐसी एनर्जी में। तो इस तरह के आपके पर्सन की एनर्जी थी, इस तरह की आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जी है। अकेलेपन, डिसेप्शन एंड एनवी, तो जेलस आपके पर्सन शायद आपके वो थर्ड पार्टी से भी जेलस होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का और कोई पर्सन भी आ गया है, थर्ड पार्टी के साथ भी और कोई पर्सन की एंट्री हो चुकी हो, इस वजह से एनवी की एनर्जी यहाँ पर आई है। डिसेप्शन, धोखाधड़ी की एनर्जी यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डे हमने देखा था ना, आपको पता है ना, मून आ गया था, है ना, ये मून कार्ड आ गया था, बॉटम ऑफ द डे था। तो धोखाधड़ी की एनर्जी, डिसेप्शन की एनर्जी हर तरफ है, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। देखना आपके पर्सन है ना, वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके पर्सन का जो पार्टनर है ना, मतलब वो थर्ड पार्टी जो है, वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, मुझे लग रहा है ऐसे, एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखना थर्ड पार्टी की राशि कौन सी है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। वैसे तो काफ़ी बातें हमने कर ही ली है, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन। वो किसी गुरु से मिलेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, किसी से गाइडेंस लेंगे आपकी तरफ आने के लिए, कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प लेंगे वो शायद, अगर आपकी शादी हो गई है तो, और नहीं भी हुई है तो वो किसी बड़े की हेल्प ज़रूर लेंगे। और वो जिनको गुरु मानते हैं, जो ऐसे
मतलब जिस महाशक्ति में वो बिलीव करते हैं और जिनको गुरु मानते हैं, ऐसी जगह पर वो जाएंगे, उस ऑलमाइटी गॉड के सामने भी आपके लिए बात करेंगे, ये भी हो सकता है। 10 ऑफ विंटर, तो अभी वो अपने डिफ़िकल्टीज़ का खुद ही सोल्यूशन निकाल लेंगे एंड उनको बहुत हल्का फील होने वाला है जब वो आपसे बात करेंगे या किसी से हेल्प लेंगे और उनको गाइडेंस मिलने वाला है ये, ठीक है। कुछ तो उनकी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, मतलब यहाँ पर 9-10 की एनर्जी आ गई है, ये 9 और ये 10, तो कुछ फिनिश होने वाला है, कुछ कंप्लीट होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो वो न्यू बिगनिंग करना ही चाहते हैं आपके ऊपर और उनको ऐसा लगेगा इन दिनों कि जैसे वो आपसे बात कर लेते हैं या आपके बारे में किसी से बात कर लेते हैं जो आपसे भी कनेक्टेड पर्सन है और आप उनको वो बीच में लाएंगे आप दोनों के और आपसे सुलह करवाने की कोशिश करेंगे, तो उनको बहुत टेंशन फ्री महसूस होने वाला है या हो रहा है ऑलरेडी, अगर उन्होंने ऐसे पर्सन से बात कर ली है तो। 8 ऑफ समर के साथ यहाँ पर ये एनर्जी है कि वो उनको समझ में आ गया है कि जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं, चाहे आप 10-12 साल से अलग है, 7-8 साल से आप लोगों का मतलब बिल्कुल बात नहीं है, तब भी उनको ये लग रहा है कि आपसे अलग रहकर वो बिल्कुल भी सही नहीं किया उन्होंने। एक तो पहली बात आपसे अलग होकर, अब आपसे अलग रहकर उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। सोसाइटी में भी उनको कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता नहीं है अभी, किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने वो थर्ड पार्टी के रिश्ते से मूव ऑन करके आपकी तरफ आना है, ठीक है। तो वो मूव ऑन करके आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं अभी। द हाई प्रिस्टेस, उनका नेक्स्ट एक्शन में ये बहुत बड़ा एनर्जी है ये, और ये मेजर अरकाना, मेजर एनर्जी, हैवी एनर्जी। तो अब ऐसा है कि आपका पर्सन रीयूनियन चाहता है आपके साथ, रिकन्सिलेशन करना चाहता है या चाहती है। इतने सालों बाद आज भी उनके जहन में कोई किसी के लिए इज्जत है तो आपके लिए, बस उस जगह, वो जगह उन्होंने किसी को दी थी तो सिर्फ आपको दी थी। गलती तो उनसे हुई है, ये बात भी वो उनको कबूल है अभी। ईगो, वो अपना ईगो जला देंगे, ईगो को साइड कर देंगे और आपकी तरफ आएंगे क्योंकि बेवजह की टेंशन हो रही है उनको अभी ईगो संभालते संभालते, और उनको ऐसे लग रहा है कि 4 लोगों में ईगो के साथ उन्होंने ज़िंदगी जी है, आज तक अपना ईगो नहीं छोड़ा है। चाहे वो थर्ड पार्टी में चले गए फिर भी अपने गुरूर में रहे हैं, थर्ड पार्टी करके मतलब गलतियां करके भी गुरूर नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो वो अभी उनको रियलाइज़ हुआ है आपसे काफ़ी टाइम दूर रहने के बाद, जब बहुत सारा टाइम, बहुत सारा वक्त बीच में गुजर चुका। उस बीच में किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में और 2-3 लोग आकर गए हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए, हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपना ईगो साइडलाइन कर दिया है शायद अभी, और उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है आपको लेकर, तो आपकी तरफ वो आना चाहेंगे अभी। आपके लिए ओरेकल गाइडेंस है नेविगेटिंग बाय स्टार, फॉलो योर ब्लीड्स। तो अभी वो आपकी तरफ आने के लिए निकलेंगे और उसके लिए जो रास्ता वो चुनेंगे, जो रास्ता मिलेगा वो रास्ता चुनेंगे और उनको गाइड करेंगे जो ऑलमाइटी गॉड है ना, वो उनको रियलाइज़ भी उन्होंने ही करवाया है ये सब कुछ, क्योंकि आपने जो बर्दाश्त किया है, चाहे आपकी गलती हो या किसी की बिल्कुल भी गलती ना हो, किसी ने थोड़ी बहुत गलती कर दी हो, ठीक है, वो गॉड ही ये सब कुछ काम कर रहे हैं। कुछ तो चीज़ें हैं जो अभी भी फॉगी है उनके लिए, उनको नहीं पता है क्योंकि आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है वो, तो उनको पता नहीं है कि कहीं आपने इतने सारे साल हो गए तो किसी और के साथ आपकी शादी तो नहीं हो गई, या फिर आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कुछ और तो नहीं, मतलब शादी हो, ऐसा ही उनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ तो नहीं गया, ऐसे उनको लग रहा है। उनको पता नहीं है आपके बारे में क्या एग्जैक्टली चल रहा है। शायद आप 2 अलग अलग सिटी में भी रहते हो, सिटी भी चेंज कर लियो आपने, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए। तो अभी उनको समझ में आ गया है ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो आप ही का साथ चाहते थे और चाहते हैं, और वही सही था उनके लिए, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी, सबसे बड़ी भूल उन्होंने की थी आपसे दूर होना, आपको तकलीफ़ पहुंचाना और आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लेना, है ना। आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, वहीं पे सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। विश्वास तो कब का ख़त्म हो चुका है आप लोगों का। तो उनको उनके किए का बहुत पछतावा है, तकलीफ़ हो रही है उनको भी। फॉग्ड इन गो स्लो टेक टाइम, मैंने पहले ही कहा ना आपको, कुछ चीज़ें ऐसी है अभी भी उनको पता नहीं है आपके बारे में कि आप मतलब सिंगल हो या नहीं, या आप उनके लिए क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, गुस्सा हो या गुस्सा शांत हो गया आपका, यह सब कुछ, मतलब आप उनको माफ़ करोगे या नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें वो आपके लिए सोचते हैं अभी, उनको पता नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही है, सारी बातें, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं और थोड़ा स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। डिस्कवरिंग द ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। अब ऐसा है कि आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ निकल पड़ेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा, हम देखेंगे क्या चल रहा है, दूर से तो देखे पहले, अगर कोई नहीं रहा आपकी ज़िंदगी में तो वो ज़रूर एंट्री करने की सोच सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो उन्हें एक्सेप्ट करो, नहीं तो ना करो। सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिविल्स, तो आप लोगों में से कुछ लोग अकेले ही रहना पसंद करोगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन को, तो क्या आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दे सकते हो, अपनी ज़िंदगी किसी के हाथ में देने के लिए आप रेडी नहीं हो। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है तो आप इतने जल्दी वो सब कुछ भुला के, या भुला भी दो, आप उसको माफ़ भी कर दो, तब भी जो तकलीफ़ हुई है, जो इतने सारे साल बर्बाद हो गए, तो उसका क्या,
इस वजह से आप लोगों में से कुछ लोग इससे दूर ही रहना चाहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। तो आपके पर्सन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है इस तरह का, और आप में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। किसी किसी के लिए ये बात है, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आते हैं तो आए, नहीं आते तो ना आए, जो करना है करे, हमको कुछ नहीं करना है। चाहे आप अकेले हो, चाहे आप सिंगल हो, या आपकी शादी हो चुकी थी इस पर्सन से, जो भी बात थी, ठीक है। इन्होंने तो थर्ड पार्टी के साथ बच्चा भी कर लिया है, किसी किसी के लिए ये मैसेज है। तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट करोगे उनको? अभी वो करते थे क्या? उनकी जगह आप होते थे? आप तो कभी नहीं होते थे। लेकिन समझो ऐसी सिचुएशन है तो क्या वो करेंगे? क्या किसी और के साथ समझो ऐसी सिचुएशन है तो करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जहाँ बच्चा कुछ नहीं है वो थर्ड पार्टी का, ठीक है, जहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने कोई बेबी प्लान नहीं किया है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर है, और वहाँ पर अगर आप सोचते हो कि मैं इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप एक्सेप्ट करोगे तब भी अच्छा ही होना है, ठीक है, और अगर एक्सेप्ट ना करो तो वो कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है। तो अभी हम देखेंगे, ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और आपके बीच में जब अच्छा टाइम था तब क्या एनर्जी रहती थी, किस एनर्जी में आप लोग रहते थे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे आप देखो, नहीं तो स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है आपको गुस्सा भी आए, तकलीफ भी हो। प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। आप बोलोगे इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें कर ही तो फंसाया है हमको, और क्या ये ऐसी मीठी बातें सुनना भी हम अभी गवारा नहीं है उनके बारे में। यही आप ये देखते वक्त सोच रहे हो। टिकल, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू किस। किसी किसी के लिए अच्छा लग रहा है किसी को ये सुनना, ये मैसेजेस, लेकिन काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये मैसेजेस सुनने का बिल्कुल मन नहीं है। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ मिथ्या है, मतलब सब कुछ झूठ है। ये पर्सन कभी हमारे लिए ऐसा सोचता नहीं था, ये सब ड्रामा किया था उसने हमारे साथ, और अगर ड्रामा नहीं होता तो वो किसी और के पीछे कभी नहीं गए होते, हमें छोड़कर। गए भी होते तो उनकी गलती का एहसास हो जाता तो 2-4 दिन में रिटर्न तो आ जाते, इतने सालों तक नहीं बाहर रहते वो। तो ऐसा कुछ आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं। अब मैं ये मैसेज निकालूँ या नहीं? ये भगवान, क्या करें हम? इतने सारे तो नहीं, एक, चलो एक इसमें फंसा हुआ है, ऐसे 3 ले लेते हैं। तुम बड़े खूबसूरत हो। आपके पर्सन को आपकी खूबसूरती का बहुत अट्रैक्शन हो रहा है अभी, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड किए हो, रिसेंट फोटोग्राफ्स, इतने सालों बाद भी। आप हमेशा करते रहते हो, कोई आप आज नहीं किया है, आपने काफ़ी अरसे से आप ये सारी चीज़ें करते आ रहे हो। लेकिन आपके पर्सन ने हो सकता है हाल फिलहाल में आपका कोई फोटोग्राफ देख लिया हो कहीं से। कोई आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई पर्सन है, फ्रेंड है आपका, और उस फ्रेंड का कोई फ्रेंड आपके पर्सन के फ्रेंड लिस्ट में हो या उसको कनेक्ट हो, तो ऐसी कोई कनेक्शन बना हो बीच में, उनको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, इस तरह से कोई सोच समझ के नहीं कनेक्ट हुए हो आप। तो उन्होंने आपका फोटोग्राफ देख लिया हो और तुम बड़े खूबसूरत हो, आपको आपकी ब्यूटी के वो वैसे भी अट्रैक्ट हो रहे हो, वैसे भी ब्यूटी के दीवाने हैं वो आपके पहले से। किसी किसी के लिए तो आपकी ब्यूटी देखकर भी वो उनको कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। लड़के हो तो आपके गुड लुक्स, आपकी लुक्स जो है, आपका जो बात करने का तरीका है, उससे भी उनको कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। लड़कियां हैं तो ब्यूटी, आपकी ब्यूटी का। मैं वापस आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। मैंने कहा ना, देखिए कैसे कनेक्ट रहती है एनर्जी। लास्ट मौका दे दो प्लीज़। सब एनर्जी कैसे कनेक्ट है देख लो आप। लास्ट मौका भी मांग रहे हैं आपसे। तो लियोज़, कम्प्लीटली आपकी मर्जी है आप। तो ये हमने देखा लियोज़ के लिए जून महीने में थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आई और बहुत सारे मैसेजेस भी आए, तो मुझे सब बोलने पड़े। तो ये अपने सिचुएशन के हिसाब से ही रेजोनेट कर लेना प्लीज़। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके एक तरह की तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, एक तरह की सिचुएशन तो नहीं हो सकती है, ठीक है। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू सबके यहाँ हो सकता है, लेकिन हर एक की सिचुएशन तो अलग अलग होगी ना, ठीक है। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लिया करो, ठीक है। आप बहुत समझदार हो, मैं जानती हूँ, और बहुत क्यूट भी हो, और आप इमोशनल भी हो, और आप बहुत ईमानदार भी हो। आपका दिल टूटा है, तकलीफ़ आपको भी हुई है, और आपके रीडिंग्स करते करते मुझे भी इमोशनल होने को होता है। आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, अपने काम के साथ बैठे हैं यहाँ पर, हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं। वैसे भी हमारी ज़िंदगी में हमें पसंद भी नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। तो इमोशंस तो हमारे पास भी है ना, तो आपकी तकलीफ़ें देख के हमें भी बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें हम आपको इतना ही कह सकते हैं कि हम आपके लिए दुआएं करेंगे और आपको एडवाइस दे सकते हैं। बाकी मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी होती है कम्प्लीटली, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल लियोज़।